गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करना पढ़ाई में। आज हम आ चुके हैं 5th स्टैंडर्ड के इंग्लिश के साथ और आज का हमारा चैप्टर का नाम है द 12th मंथ। सबसे पहले हम आ जाते हैं उसकी स्टार्टिंग के साथ। वंस अपॉन अ टाइम इन अ फार अवे इन अ कंट्री देयर लिव्ड अ मदर हु हैड two daughters. One was her own child and the other was a stepdaughter. She was very fond of her own daughter but she hated her stepdaughter. The only reason was that Marukula, the stepdaughter, was prettier than her own daughter Holana. The gentle-hearted Marukula did not know how beautiful she was, and so she could never make out why her mother was always so cross with her. अभी सबसे पहले पैरा में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हमें एक औरत की स्टोरी बताई जाती है जो एक कंट्री में बहुत फार अवे रहती है और उसकी 2 बेटियां रहती है। सबसे पहली बेटी होती है मारुक्ला जो उसकी ओन डॉटर नहीं थी, वो उसकी स्टेप डॉटर थी। और जो उसकी दूसरी बेटी है होलियाना, वो उसकी खुद की बेटी होती है। पर एक रीज़न था कि जो मम्मी उसके मारुक्ला को हिट करती थी क्योंकि मारुक्ला उसकी ओरिजिनल डॉटर से बहुत ज़्यादा सुंदर थी, इसलिए वो उसे हिट करती थी मारुक्ला को, और मारुक्ला को सबसे ज़्यादा एकदम ऐसे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करती थी। तो इसलिए मारुक्ला जो जेंटल हार्टेड थी, जो बहुत अच्छी थी, उसको ये पता ही नहीं था कि वो कितनी ज़्यादा सुंदर थी। इसलिए उसने कभी ये शी कुड नेवर मेक आउट, ये कभी वो जान ही ना पाई कि उसकी मम्मी उससे क्यों चिढ़ती थी, उसकी मम्मी उसको हर बार क्यों इतना क्रॉस करती थी। फिर अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट पैरा के ऊपर। मारुक्ला हैड टू डू ऑल द हाउस वर्क, टाइडिंग अप द कॉटेज, cooking, washing, spinning, weaving and sewing. She liked the work and did it all without a word of complaint, while Hola spent the time adoring herself and lazing about. Even then, Hola and her mother scolded and rated and abused Marukla every day. Then evinced her so much that one day they decided to throw her out in freezing cold and get rid of her. सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अब यहाँ पे देखते हैं कि मारुक्ला घर का सारा काम करती थी। वो झाड़ू पोछा भी करती थी, खाना भी करती थी, स्पिनिंग भी करती थी, वीविंग भी करती थी, स्विंग भी करती थी। झाड़ू पोछा वीविंग स्विंग उसमें आ जाता है। और फिर जो कॉटेज था उसको पूरा अच्छे से टाइडी रखती थी, साफ़ रखती थी। ये सारी चीज़ें मारुक्ला करती थी और उसकी बहन कुछ नहीं करती थी, बस दिन भर ऐसे घूमते रहती थी, टाइम बर्बाद करती थी और आलसीपना करती थी। और उसकी मम्मी भी वही करती थी। पर ये क्या हुआ था, ये सब के बावजूद वो हेलियाना और उसकी मम्मी मारुक्ला को हर बार चिल्लाते थे, उसको रेटेड करते थे, उसको गालियाँ देते थे, अब्यूज़ करते थे। ये सब सारी चीज़ें वो हर दिन मारुक्ला के साथ करते थे। एक दिन उन्हें ये डिसाइड किया कि उसको बाहर फेंक देते घर से स्नो में, फ्रीजिंग स्नो, टू गेट रिड ऑफ हर। उससे बच जाने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए उसको उन लोगों ने स्नो में ही बाहर फेंक दिया। अभी हम क्या देखते हैं, द स्टेप मदर कॉट होल्ड ऑफ द मारुक्ला एंड टर्न आउट हर ऑफ द डोर एंड स्लैम इट टू आफ्टर हिट। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उसके मम्मी ने क्या किया इस वाले पैरा में, उसको पकड़ा, मारुक्ला को बाहर फेंक दिया दरवाजे के और फिर उसके मुंह पे दरवाज़ा मार दिया। मारुक्ला वेंट इनटू द फॉरेस्ट वीविंग ड्रीपलर। द स्नो ले डीप एंड देयर wasn't a human footprint to see. Marukula wandered about for a long time, tortured by hunger and terribly with cold. अभी वो तो फॉरेस्ट में तो चली तो गई थी उसके मम्मी और उसके बहन के कारण उसको बाहर फेंकने के लिए। तो वो इतना ज़्यादा डीप स्नो था कि एक भी ह्यूमन फुटप्रिंट वो देख नहीं पा रही थी उसके अलावा का छोड़ के, और वो वॉन्डर कर रही थी और इतने टाइम से उसको उसकी भूख सता रही थी और ठंडी भी। एकदम आखिर में जाके एट लास्ट उसने एक लाइट देखी एक डिस्टेंस में। शी वेंट टूवर्ड्स द ग्लो विच केम फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन. A big fire was burning there, and the round सॉरी गाइस, इधर ये 3 पैरा स्किप हो गए गलती से। चलिए अभी ये जो यहाँ पे स्टोरी थी उससे पहले हम यहाँ की स्टोरी जा लेते हैं।
यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मैंने गलती से इतना स्किप कर दिया इतना, और अभी मैं आप पे बता दूँ इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता। बस उसकी जो बहन थी हेलियाना, उसे बोलती है जा बाहर जाके मेरे लिए वॉयलेट्स ले आके आ, मेरे को वो पहनने हैं और उनको स्मेल करना है। तो पर वो बोलती है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड वॉयलेट्स इन द स्नो, वॉयलेट्स मिल ही नहीं सकते स्नो के इसमें, सेट द पुअर मारुकुला। बट उसने क्या कहा होलियाना ने कि तूने मुझसे ये कैसे किया, तूने मुझसे आर्ग्यू कैसे कर दिया, तूने मुझे क्रॉस कैसे किया, अगर तूने वॉलेट्स नहीं लाए तो मैं तुम्हें मार दूंगी। उसने ऐसा थ्रेटन किया और उसको घर के बाहर निकाल दिया। इसलिए अभी आगे जाके हम क्या देखते हैं, वो वॉलेट्स के तलाश में यहाँ तक आ जाती है, और फिर टॉप ऑफ द माउंटेन पे जहाँ पे फायर बर्न कर रहा था वहाँ पे क्या देखते हैं, द फायर वेयर द 12 स्टोन्स विद 12 मैन सिटिंग ऑन देम। अभी वहाँ पे क्या हुआ है, 12 स्टोन्स रखे थे, बीच में फायर था और वहाँ पे 12 आदमी लोग बैठे थे। पहले 3 जो थे उनके बियर्ड बहुत ज़्यादा वाइट थे, वाइट बियर्ड, स्नो वाइट बियर्ड, एकदम स्नो की तरह वाइट बियर्ड थी उनकी। 3 of them were not old and 3 of them were still young। तीन बूढ़े थे, 3 नॉर्मल थे और 3 जवान थे। The 3 youngest were the handsomest। जो यंगेस्ट 3 थे वो सबसे ज़्यादा हैंडसम थे, सबसे जो बाकी के 6 लोग थे उनसे ज़्यादा हैंडसम ये 3 जन थे। They were not speaking but all sitting silent। The 12 men were the 12 months। Great January sat the highest of all। His hair and beard were as white as snow, and in his hand they held a club। Marukula was frightened। She stood still for a time in terror, but growing bolder she went up to them and said, please, kind sirs, let me warm up my hands at your fire। The great January nodded and asked her, why have you come here, my dear little girl? What are you looking for? अभी क्या हुआ, जो मारुकुला थी वो सबसे पहले डर गई थी, अरे 12 सीजन्स देख लिए एक साथ, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। फिर उसने क्या किया, उसको तो लग रही थी ठंडी, अभी वो और ज़्यादा देर सह नहीं पा रही थी, उसने लाइक टेक लिया और गई, उन्हें कहा कि प्लीज़ मुझे यहाँ पे बैठने दो, मुझे आग में ज़रा हाथ गरम करने दो। तो उनने भी हाँ कर दिया, ग्रेट जनवरी ने भी हाँ कर दी। और फिर ग्रेट जनवरी कहा, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो मेरी प्यारी बच्ची, और तुम ये क्या ढूंढने आए हो यहाँ पे। और फिर आई एम लुकिंग फॉर वॉलेट्स, आंसर मैरिक्यूला। अभी मैरिक्यूला ने तो वॉलेट्स कह दिया, पर जनवरी को तो पहना था कि ये टाइम तो है ही नहीं वॉलेट्स मिलने का, तो कैसे ला के दूँ इसे वॉलेट्स। एवरीथिंग इज कवर्ड विथ स्नो, आंसर्ड ग्रेट January, yes, I know, but my sister and my stepmother said I must bring some wallets from the forest. If I don't bring them, they will kill me. Let me tell me, father, please let me where I can find them. Great January stood up and went to one of the younger months. It was March, and gave him the club. He said, brother, take the high seat. March took the high seat upon the stone and waved the club over the fire. The fire blazed up, the snow began to melt, the tree began to bug, and the ground was once again covered with grass. It was springtime. The violets began to bloom among their little leaves, and before Maricula had time to think, so many of them sprang up that they looked like a blue cloth spread around। अभी यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ। सबसे पहले वो उसे बताती है, वो ग्रेट जनवरी को, कि मेरी बहन और मेरे ये सब लोग कैसे है कि वो लोग मेरे ऊपर ऐसा सब करेंगे, मार देंगे मुझे, उनने मुझे धमकी दी है। तो ग्रेट जनवरी उठा, उनने कहा कि मेरे भाई
मार्च को कि तुम एक काम करो, तुम उठो और मेरे जगह पे बैठ जाओ, हाई सीट ले लो और तुम सीज़न चेंज कर दो। सीज़न चेंज हो गया, वो स्प्रिंट टाइम हो गया, उसने जल्दी से वॉयलेट्स उठाए और वापस चली गई। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में ये जरूर बताना आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा।